खबर लंबे समय से विवादों में रही धार भोजशाला को लेकर। कल भोजशाला विवाद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस मामले में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को पहले ही मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर दावे, आपत्ति और सुझाव देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। एएसआई ने लगभग 3 महीने तक वैज्ञानिक सर्वे किया। हिंदू पक्ष दावा करता रहा है कि यहाँ वाग्देवी का मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा रहा है कि यहाँ कमाल मौला मस्जिद थी। वहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चिन्ह है और ये तो हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है कि उस सर्वेक्षण के दौरान भगवान की 94 मूर्तियाँ मिली है, 1700 से अधिक अवशेष मिले हैं। वहाँ का स्तंभ, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हिंदू समाज का है। तो निश्चित रूप से आज बड़ा मन प्रफुल्लित होने वाला है। अभी भी रिपोर्ट को लेके यदि किसी को कोई संशय हो, कोई सब्जेक्ट, कोई आपत्ति हो, सुझाव हो, शिकायत हो, तो उसके लिए माननीय न्यायालय ने 2 सप्ताह का समय दिया है और 16 मार्च 2026 अगली तिथि तय की है। धार भोजशाला को लेकर प्रकरण की सुनवाई हुई थी, जिसमें 5 केसेस कनेक्टेड थे। उसमें से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें 98 डेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया था। उसके सर्वे की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे ले लिया गया है और न्यायालय द्वारा दो हफ्ते बाद की एक तारीख तय की गई, जिसमें अंतिम बहस के लिए तारीख दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लाइव मौजूद है। मनोज, 2 हफ्ते का समय दिया गया है, अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। अभी तक क्या निकल करके सामने आया है? अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो 3 महीने से ज्यादा वक्त लिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये पूरा सर्वे करने में, और ये सर्वे भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ था, तो इस सर्वे में जो बातें सामने आई थी, जो अभी तक सीलबंद लिफाफे में मानी जाती थी, क्योंकि हालांकि सर्वे में जो समय सूत्रों के मुताबिक जो चीजें बाहर आई थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, कला और स्थापत्य कला जो पूरी है, जिस तरह की मूर्तियां वहां मिली है, परंपराकालीन जो वहां अवशेष मिले हैं, भाषा, खासतौर पर जो भाषा है वो प्राकृत और संस्कृत भाषा का इंस्क्रिप्शन वहां जो मिले हैं, ये तमाम चीजें इसके एक हिंदू स्ट्रक्चर होने पर इशारा कर रहे थे। तो अब जाहिर तौर पर अब रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, ऑफिशियल है, और इसके बाद कोर्ट ने 16 तारीख को अगली सुनवाई का वक्त दिया है। तो अब जो हिंदू पक्ष है, जिसकी तरफ से ये याचिका लगाई गई थी कि जो भोजशाला कमाल मौला मस्जिद है, ये भोजशाला कमाल मौला मस्जिद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही एक आस्था का केंद्र है, देवी सरस्वती का मंदिर है, इस बात के लिए इस रिपोर्ट को लेकर अब जाहिर तौर पर जब ये ऑफिशियली आगे कंसीडर होगी, तो हिंदू पक्ष मान रहा है कि ये उनके लिए 98 दिन तक एएसआई की तरफ से सर्वे करने के बाद दी गई ये रिपोर्ट उनकी एक बड़ी जीत अपनी मान रहा है कि इस रिपोर्ट से साबित हो रहा है कि ये एक हिंदू स्ट्रक्चर है। ठीक है मनोज, आप रहिए हमारे साथ। न्यूज 18 इंडिया के पास भोजशाला में एएसआई सर्वे रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये कॉपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये एक्सक्लूसिव कॉपी देख सकते हैं। एएसआई सर्वे से सच सामने आया, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर के प्रमाण है, और अब ये रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई है और 16 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, हम ये एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हैं भोजशाला में एएसआई सर्वे रिपोर्ट की, और अब आगे जो है भोजशाला का भविष्य तय होना है। 2000 पन्ने से ज्यादा की रिपोर्ट है। न्यूज 18 इंडिया जो आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, 2000 पन्ने से ज्यादा ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में बड़ी मेटिकुलसली पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके एक एक हिस्से को एएसआई ने सर्वे किया था। सर्वे में यह भी देखा था कि अगर कहीं पर कोई शिलालेख है तो शिलालेख में कौन सी भाषा का इस्तेमाल है। अगर वहां पर चूंकि पहले परमारकालीन समय में एक पहले मंदिर था, देवी सरस्वती का मंदिर था, बाद में कहा गया कि इसमें कमाल मौला मस्जिद हो गई, और चूंकि जो पहले मैं विवाद भी आपको बता दूं कि सारे विवाद की वजह यह है कि जो भोजशाला में हिंदू पक्ष कहता है कि उसको पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए और मुस्लिम पक्ष कहता है कि उसे अपनी नमाज की इजाजत मिलनी चाहिए। तो बाद में एएसआई की तरफ से एक अरेंजमेंट किया गया है कि बाकायदा मंगलवार के दिन हिंदू पक्ष अपनी पूजा कर सकता है, शुक्रवार के दिन जो मुस्लिम पक्ष है वो अपने इबादत कर सकता है। लेकिन सवाल इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को दिन भर अखंड पूजा करने की इजाजत होती है, लेकिन कई मर्तबा, जैसे इसी साल हुआ था कि इसी साल शुक्रवार के दिन ही ऐसा हुआ कि एक साथ ही शुक्रवार को बसंत पंचमी भी पड़ गई। तो ऐसी स्थिति में कई बार विवाद की स्थिति बनती है। तो यही वजह है कि हिंदू पक्ष कहता है कि ये हमारा सिर्फ हिंदुओं का स्ट्रक्चर है। तो अब जो एएसआई की रिपोर्ट है, जो कि 98 दिन में मेटिकुलसली तैयार की गई है और ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड अब कोर्ट के सुनवाई के दायरे में, जिसकी अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, तो जाहिर तौर पर अब इस मामले
में जल्दी ही मतलब हिंदू पक्ष मान रहा है कि उनके पक्ष में ये रिपोर्ट जाती है। ठीक है, शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धार भोजशाला में पूजा होगी या नमाज, भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम आमने सामने हैं। मंदिर या मस्जिद, भोजशाला की सच की पड़ताल जारी है। अब आपको बताते हैं कि एएसआई सर्वे में क्या मिला। स्तंभों पर हिंदू प्रतीक और नक्काशी दर्ज, देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। कुछ हिस्सों में मंदिर शैली की वास्तुकला है। मंदिर शैली के मंडप, स्तंभ आधार मिले। प्राचीन शिलालेख के यहाँ पर अंश भी मिले हैं। वर्तमान निर्माण में पहले की संरचनाओं का इस्तेमाल और सिक्के और अन्य पुरातात्विक सामग्री भी मिली है। वीएचपी के सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करके कहा गया है कि भोजशाला धार के संदर्भ में एएसआई की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह पाया गया कि वहां विवादित मस्जिद तोड़े गए मंदिरों के अवशेष से बनाई गई थी। भोजशाला केवल एक स्थल नहीं, हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। हिंदू समाज का दावा आज सत्य प्रमाणित हो गया है। अब मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़कर भोजशाला हिंदुओं को सौंप देना चाहिए।